अंडर रूट 36.1 बटे 102.4, इसका मान क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ये संख्या लिखी हुई है भिन्न, इसको वर्गमूल के रूप में जैसे लिखा ऐसे ही लिख लीजिए, 36.1 बटे 102.4। अब साथियों गुणनखंड निकालने के लिए हमें बिना दशमलव की संख्याएं चाहिए। तो बिना दशमलव की संख्याएं बनाने के लिए हमें अंश और हर में लिखी हुई दशमलव की संख्याओं में उनके पीछे के अंक देख लीजिए कि क्या बराबर हैं। अगर दी हुई अंश और हर में संख्याएं जो दशमलव के बाद के अंक हैं बराबर में हैं, तो उस दशमलव से दशमलव को कैंसिल आउट कर दीजिए। यदि दी हुई संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक बराबर नहीं है, तो दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करने के लिए हमें उतने जीरो बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंश में लिखी हुई संख्या जो है 36.1, तो दशमलव के बाद में एक अंक है। इसमें अगर मान लो 2 अंक होते और नीचे लिखी हुई संख्या के बाद एक ही अंक था, तो हम एक जीरो नीचे बढ़ा लेते, तब दशमलव के बाद की संख्याएं हमारी बराबर होती। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद अंश में भी एक ही संख्या है और नीचे हर में भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसलिए इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो जब इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल होगा तो जो संख्या आएगी वो आपकी बचेगी अंडर रूट 361 बटे 1024। अब जो ये भिन्न दी हुई है 361 बटे 1024 अंडर रूट के अंदर, इस भिन्न का हमें क्या चाहिए? वर्गमूल। क्योंकि वर्गमूल हम तभी निकालते हैं जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी हो। तो साथियों अंडर रूट का मतलब ही होता है दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालना। तो गुणनखंड विधि से कैसे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ये सबसे पहले देख लीजिए। तो जो अंश में संख्या लिखी हुई है इसके गुणनखंड निकाल लीजिए और हर में जो संख्या लिखी हुई है उसके वर्गमूल निकाल लीजिए। और अंश का जो वर्गमूल आए उसको हम अंश के रूप में लिख लें और हर की संख्या का जो वर्गमूल आए उसको हर के रूप में लिख लें और उसको सॉल्व कर लें, वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंश में लिखी हुई संख्या 361 का हम वर्गमूल निकाल लें गुणनखंड से। तो गुणनखंड से निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसी संख्या से इसे भाग करना होगा जिससे ये पूर्णतः कट जाए। तो देखिए 361 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जो विषम संख्या होती है वो हमेशा विषम संख्या से ही डिविजिबल होती है। और ये जो 361 है ये 19 से ही कटेगा। 19 से जब हम 361 को कैंसिल आउट करेंगे तो 19 ही आएगा और 19 का अगेन टेबल लगाएंगे तो 19 एकम 19। तो जो इसका वर्गमूल आएगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी गुणनखंड होते हैं उनका पेयर बनाते हैं, नहीं जोड़ा बनाते हैं, और एक जोड़े को सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। तो 19 कितनी बार है? एक और 2 बार है। तो 2 बार जो गुणनखंड होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो ये आपका 19 एक बार हो गया। तो इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया? 19 आ गया। इसी प्रकार से जो हर में लिखी हुई संख्या हमारी 1024 है, इस हर में लिखी हुई संख्या 1024 के गुणनखंड कर ले। तो देखिए ये संख्या कैसी है? सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा सम संख्या से ही डिविजिबल होती है और वो हमेशा 2 से कटती है। तो 2 का पहाड़ा लगा दें तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 का लगा दें तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 12, 2 छंग 12, फिर 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो कितना आएगा? 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इस संख्या का हमें चाहिए वर्गमूल। तो इस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए साथियों। तो वर्गमूल के लिए हमने आप लोगों को कहा है पेयर बनाइए, यानी जोड़ा बनाइए। तो देखिए एक तो ये, दूसरा ये जोड़ा बन गया, तीसरा ये जोड़ा, चौथा ये और पांचवा ये, यानी 5 जोड़े इसमें बने। तो 5 बार 2 की गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से इस भिन्न के अंश में लिखी हुई संख्या 361 थी, इसका वर्गमूल कितना आ गया? 19। तो यहाँ पे हमें 19 लिख लेना है बटे 1024 जो संख्या थी इसका वर्गमूल कितना आ गया? 32। तो ये हो गया 32। तो जो 19 बटे 32 है
ये इस दी हुई संख्या 36.1/102.4 का क्या है साथियों, वर्गमूल है। तो 19/32 जो है ये इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में किस में है, तो इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में बी पार्ट में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या है, 19/32 है। आई होप कि आप लोगों को ये गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आई होगी। गुणनखंड विधि से जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल निकालने के लिए उसके हमें क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर करने पड़ते हैं, यानी गुणनखंड करने पड़ते हैं। और जब किन्हीं संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं उसके बाद में दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, जितने जोड़े आते हैं उनकी आपस में जब गुणा करते हैं तब हमें उस संख्या का वर्गमूल प्राप्त होता है। तो आई थिंक ये जो मेथड होता है गुणनखंड का, ये बड़ी संख्याओं के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा आप सभी लोग, जो मैं इसका सेकंड मेथड बताने वाला हूं उसका यूज कीजिएगा, क्योंकि भाग विधि से आप लोग जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो काफी इजी हो जाता है, कम टाइम टेकिंग होता है, ज्यादा समय नहीं वेस्ट होता है। टाइप 2 हमें पढ़ना है भाग विधि। भाग विधि, तो भाग विधि में हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्याएं दी हुई हैं अंश और हर में, उन दोनों संख्याओं का अलग अलग से भाग विधि से वर्गमूल निकालने और उनको अंश बटे हर के रूप में लिख लें, सिंपल सा उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। संख्या लिखी हुई है अंडर रूट 36.1/102.4, इसका हमें वर्गमूल चाहिए। तो इस संख्या में मैं चाहूं तो भाग विधि में भी ऊपर और नीचे दशमलव के बाद अंक बराबर हैं तो मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं, लेकिन नहीं अगर काटना हो तो आप दशमलव में लिखकर भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद एक ही डिजिट है और हर में भी जो संख्या लिखी हुई है उसके दशमलव के बाद भी एक ही डिजिट है। चूंकि दशमलव के बाद के अंकों का जो संख्या है वो समान है, इसलिए दशमलव से दशमलव क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और यहां से हमें निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो जो वर्गमूल होगा वो आप लोग इधर निकाल लीजिए। तो हमें सबसे पहले तो 361 जो संख्या है इस संख्या का क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लिखी हुई संख्या का पेयरिंग करते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। वो जोड़ा किधर से बनाते हैं, दशमलव के पहले लिखी हुई संख्याओं का जो जोड़ा बनता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, यानी दाईं तरफ से शुरू करते हुए बाईं तरफ की तरफ दो का जोड़ा बनाते जाते हैं। और दशमलव के बाद अगर कोई संख्याएं होती हैं तो उसका हम दशमलव के स्थान से शुरू करते हुए और लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ दो का जोड़ा बनाते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर जोड़ा बनाने में आपने गलती की तो भाग विधि से क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो जोड़ा बनाया जाता है वो बिना दशमलव की संख्याओं का दाहिने तरफ से शुरू करते हुए बाईं तरफ की तरफ दो का जोड़ा बनाते बनाते लेके आते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इस संख्या का हमें चाहिए भाग विधि से वर्गमूल। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए साथियों शुरू में चाहे 1 अंक का जोड़ा है तो उसमें टेबल लगाएंगे, अगर 2 अंकों का जोड़ा तो उसमें लगाएंगे, यानी जो भी टेबल लगता है या जो भी नीचे संख्या उतर के आती वो पूरा जोड़ा ही उतर के आता है या पूरे जोड़े में ही पहाड़ा लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो भी टेबल लगेगा वो हमेशा वर्ग का लगता है। ये नहीं कि यहाँ पे 3 है तो हम 2 का पहाड़ा लगा दें, 2 1 कम 2, जी नहीं। 1 का लगाएंगे तो 1 1 कम 1 ही लगेगा, 2 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4 लगेगा, 3 का अगर हम टेबल लगा रहे हैं तो 3 3 9 लगेगा, 4 का लगाएंगे तो 4 चक्कू 16 लगेगा, 5 का लगाएंगे तो 5 पंचे 25 लगेगा। मिस जिस संख्या का टेबल लगाते हैं वो हमेशा उसके वर्ग के बराबर ही लगता है। ये पॉइंट सबसे मेन है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब भी भाग विधि हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो टेबल लगाना है वो हमेशा वर्ग के फॉर्म में लगता है, यानी वर्ग की संख्या के रूप में लगता है। 1 का लगना है तो 1 1 कम, 2 का लगना है तो 2 दूनी 4, 3 का लगना है तो 3 3 9 ही लगेगा।
ये नहीं कि 2 का टेबल कहीं लगाना तो 2 तियां लगा दिया, जी नहीं। 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ 3 में पहला जो जोड़ा है वो क्या है, सिंगल है, 3 है। तो 3 में अगर हम 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 दूनी 4 साथियों ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 का टेबल नहीं लगना। तो 1 का टेबल लगा दे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 इक्कम कितना आता है 1। अब घटा देंगे नॉर्मली तो 3 से 1 जाएगा, कितना आएगा 2। अगला जो डिजिट है वो पूरा पूरा उतारा जाता है पेयर। तो पेयर कितने का है, यानी जोड़ा कितने का है 61, तो 61 पूरा उतर आया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जितने का टेबल हमने उस स्टेप में लगाया है उसको उसी स्टेप में ऐड कर देंगे। और जो ये प्रक्रिया करते हैं ये हर बार जैसा हम टेबल लगाएंगे वैसा ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1 का टेबल लगाया था तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना हो गया 2। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस संख्या में कितने का टेबल लगाएं कि यहाँ पे वो संख्या लिख करके उसकी गुणा की जाए तो इतने की इक्वल आ जाए। तो आई थिंक 9 से हम लगाएंगे तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे। तो 9 का टेबल हम जब लगाएंगे तो 9 9 81, यहाँ से 8 आया, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26। तो साथियों ये पूरी कैंसिल आउट हो गई। तो 361 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने पे कितना आया 19। अब हर में लिखी हुई संख्या कितनी है 1024 है। तो इस 1024 का भी हमें भाग विधि से वर्गमूल चाहिए। तो इसमें भी हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ की तरफ आते हुए जोड़ा बनाएं। तो देखिए एक तो ये जोड़ा बन गया, दूसरा ये पेयर बन गया। अब इस संख्या का भी हमें क्या चाहिए, भाग विधि से वर्गमूल चाहिए। तो हमने कहा था जिसका हम टेबल लगाएंगे उसके वर्ग के बराबर लगाएंगे। तो शुरू में पहला जोड़ा कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 में ऐसी संख्या का टेबल लगाएं जो इससे ज्यादा ना आए। तो साथियों अगर मैं 4 का लगाना भी चाहूं तो 4 का पहाड़ा 4 ही बार लगना है, ये फिक्स है। तो 4 चक्कू 16, 16 क्या हो जाएगा 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें फिर 4 का ना लगाते हुए 3 का देखना पड़ेगा। तो 3 का अगर मैं लगाऊंगा तो 3 तियां 9, क्योंकि वर्ग के रूप में लगता है। तो 3 लेंगे तो 3 तियां 9 हो जाएगा इसका वर्ग। तो 3 तियां 9, 9 10 से छोटा है तो यानी 3 का टेबल लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, तो 3 तियां 9 हो गया। घटा लेंगे 10 से 9 जाएगा 1, अगला पूरा जोड़ा उतरता है तो 24 आ गया। अब हमने आप लोगों से कहा था जितना हम टेबल लगाते हैं उसी स्टेप में अगले स्टेप को करने से पहले ऐड कर लेते हैं। तो 3 का लगाया था तो इसमें हमने क्या किया 3 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 3 6। अब देखिए किसका यहाँ पे टेबल लगाया जा सकता है। तो अगर मैं 1 का बाय द वे यहाँ लगाता हूँ तो 1 यहाँ लिखूंगा तो साथियों 61 होगा, तो 61 1 कम 61 जो कि इससे काफी छोटा है। तो मैं 2 का लगाऊं तो 2 यहाँ लिखूंगा, 2 यहाँ लिखूंगा। अब 2 का लगाया तो 2 से इसको पूरे को गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो यहाँ भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। और इस 1024 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने पे कितना वर्गमूल आया 32। तो इन संख्याओं के जो वर्गमूल आ गए उनको हम यहाँ नॉर्मली लिख लेते हैं। तो 361 का वर्गमूल कितना आया 19, यानी इस फ्रैक्शन में इस भिन्न में जो इसका अंश था 361, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने पे 19 आया, 19 लिख लिया। और जो इस भिन्न का हर था 1024, तो इसका भाग विधि से वर्गमूल कितना आया 32 आया, तो 32 लिख दिया। तो यह 19/32 जो है ये इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आया। तो देखा 19/32 भाग विधि से और गुणनखंड विधि से सेम ही आया और सेम ही हमेशा आएगा। तो इसका भी बी पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर 19/32 हो गया। तो अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप लोगों से चाहे वो गुणनखंड मेथड से या फिर भाग विधि से किसी भी प्रकार से वर्गमूल निकलवाने के लिए कहा जाए तो आप लोग आसानी से उसका वर्गमूल निकाल लेंगे।